ये एक वृत्त हो गया, ठीक है। फिर थ्योरम में कर रहा है इस वृत्त पर किसी एक बिंदु से आपने एक स्पर्श रेखा क्या कर लेना है, खींच लेना है। एक स्पर्श रेखा खींच ली, इसका नाम हम लोग क्या दे देते हैं, ए और बी। और यह जिस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है उसको हम स्पर्श बिंदु कहते हैं, याद है ना। तो ये ए बी एक स्पर्श रेखा हो गया और टी हमारा स्पर्श बिंदु हो गया जहां पे वो टच कर रहा है। अब कह रहा है कि इस स्पर्श बिंदु से अगर हम एक रेखा खींचे तो वो केंद्र से इस बिंदु पर क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। इसको पूछने का दो तरीका, एक देखिए किसी बिंदु पर की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। अब इस केंद्र से जैसे ही इस बिंदु को अगर हम मिला देंगे तो ये केंद्र से परिधि पर मिला और केंद्र से जो परिधि पर मिलता है उसको हम त्रिज्या कहते हैं ना। तब ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जब ये केंद्र से इस पॉइंट के परिधि पर मिला है ना तो यह इस स्पर्श रेखा पर क्या हो जाती है, लंब हो जाती है, स्पर्श रेखा पर। तो समझ में आया क्या कह रहा है क्वेश्चन थ्योरम बस इतना ही कह रहा है, थ्योरम इतना ही है। ये तो हम लोग रचना किए हैं। थ्योरम यह है कि ए बी एक स्पर्श रेखा है और वो जिस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है उस बिंदु से केंद्र पर जो रेखा हम मिला रहे हैं वो त्रिज्या पर क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है कि यह लंब हो जाती है। क्या हो जाती है, इस केंद्र से। और इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर मिला है तो क्या वो एक वृत्त दे दिया, एक क्या दे दिया, एक केंद्र दे दिया। एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या दे दिया, ओ, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। एक स्पर्श रेखा दे दिया कि ए बी एक क्या है, और वो किस बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, बी पर। क्या कर रहा है, बी पर। इतना चीज आपको क्या कर दिया है, वो दे दिया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। क्या करना है, तो ओपी लंब ए बी, ओपी लंब ए बी। ये सीधे ए बी पर एगो बिंदु ले लिए, किस पे, ए बी पर। कहाँ ले लिए, क्यों। यहाँ पर एक बिंदु हम कहीं पे ले लिए, इसका नाम दे दिए क्यों, और उसको केंद्र से इस बिंदु से क्या कर दिए, मिला दिए। तो चूंकि आप जानते हैं कि जब रचना करते हैं तो उसको हम किससे मिला देते हैं, डॉट डॉट से मिला देते हैं, ठीक है। तो ओ क्यों हमारा क्या हो गया, ये एक केंद्र से और क्यों के बीच की दूरी हो गया। और जब हम ओ क्यू को मिला है तब ध्यान दे रहे होंगे कि वो वृत्त को एक जगह काट रहा है, तो उस बिंदु का हम नाम दे देते हैं ओ आर। यानी यहाँ पर, यानी ओ से आर हमारा अब क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। वो से आर हमारा त्रिज्या ना होगा जी। केंद्र से इस परिधि पर कहीं पर भी आप रेखाखंड खींचिएगा वो आप वृत्त का क्या होता है, त्रिज्या होता है। और वो सभी त्रिज्या आपस में क्या होता है, ओपी और ओ आर बराबर होगा। ये तो क्लियर है ना, क्यों होगा, तो दोनों वृत्त की त्रिज्या। अच्छा मैं ये क्वेश्चन करूं कि ओ क्यू में और ओ आर में कौन बड़ा होगा, हाँ क्यों बड़ा होगा। कारण क्या देंगे कि ओ क्यू का ही ये वो खंड है, ये ओ क्यू में से ही ना वो खंड है। जैसे यहाँ पे हम ओ क्यू ले लिए, ओ क्यू। अच्छा इसमें हम क्यों पॉइंट ले लेंगे तो 12 के अंदर ही है ना जी। जब 12 वाला से कंपैरिजन करेंगे तो कहीं छोटा रहेगा, क्योंकि उसी का तो वो क्या है, वो भाग है, उसी का ना एक भाग है। तो ये ओ आर जो होगा किससे छोटा होगा, ओ क्यू से। तो अभी तक समझना है, तो एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है और एक ए बी एक स्पर्श रेखा है जो बिंदु पी पर स्पर्श करती है। क्लियर। फिर हमको लिख दे कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो ये जो ओ की त्रिज्या है स्पर्श रेखा ए बी पर क्या है, लंब है। तो सिद्ध करना है ओपी लंब ए बी, ठीक है। हमने रचना क्या किया कि इस ए बी पर कहीं पर भी एक बिंदु ले लिया, कहीं पर आप इधर भी ले सकते हैं उधर भी ले सकते हैं। हमने एक बिंदु क्या ले लिया, क्यों, और फिर ओ से क्यू को क्या कर दिया, मिला दिया। तो हम रचना में क्या लिखे कि ए बी पर एक बिंदु क्यू लिया जिसे ओ से और क्यू को क्या कर दिया, मिला दिया। तो ओ क्यू को मिलाने पर वो वृत्त को बिंदु आर पर क्या करता है, काटता है। बिंदु आर पर नहीं काट रहा है, ओ क्यू को जब मिलाए तो बिंदु आर पर क्या किया, काटा। आ गए। तो आप जानते हैं कि ओ आर जो होगा ओ क्यू से क्या होगा, छोटा होगा। पूरा लाइन में से इतना लाइन क्या होगा, अच्छा कारण क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पर हम लिख दिए कि ओ आर छोटा होगा ओ क्यू से, तो लिखेंगे कि ओ आर ओ क्यू का एक क्या है, ओ क्यू का एक भाग है। तो उसी में से ना है जी, तो कारण ये लिख देंगे। फिर यहाँ लिख दिए तो ओ आर की जगह पर अब हम क्या लिख दिए, ओपी। ये क्यों, क्योंकि दोनों वृत्त का क्या है, त्रिज्या है। दोनों वृत्त का और त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, इसलिए
लिए हम चाहे तो ओ आर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ओपी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ओपी बराबर ओ आर, क्या लिख देंगे, वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं। हो गया। अब एक बात हम बहुत पहले आपको समझाए थे कि मान लीजिए एक रेखा है, ठीक है, और यहाँ पे एक बिंदु है, तो इस यहाँ पे ये दूरी थोड़ा सा बढ़ा, ये भी बढ़ा, एकदम जब सीधा जाएंगे तो ये ना सबसे छोटा दूरी होगा, यानी इस बिंदु से इस रेखा पर जाने के लिए आपको एकदम सीधा जाइएगा तो वो सबसे कम दूरी होगा। अब थोड़ा भी टेढ़ होइएगा तो दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी जो सबसे कम दूरी होगा एकदम सीधा जाना पड़ेगा, तो वही ना लंब होता है सीधा जाने पर। यानी जो न्यूनतम दूरी होता है वह बिंदु उस रेखा पर क्या होता है, लंब होता है। तो हम वही बात यहाँ पर लिख दिए कि एक बिंदु और एक रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी उस रेखा पर क्या होती है, यहाँ वही ना बात है जी। आप अभी ना प्रूफ किए हैं कि जो ओ आर आपका है वो क्यों जो है ये लंबा दूरी हो गया, इससे किससे, ओपी से, यहाँ नहीं हो गया, यहाँ देखिए ओपी से कौन बड़ा हो गया, तो ओपी हमारा क्या हो गया, छोटा हो गया। तो ये छोटा यानी सबसे न्यूनतम दूरी हो गया कौन, ओपी। तो जब ये न्यूनतम दूरी है तो इस रेखा पर क्या होगा, लंब होगा। तो लास्ट में वही लिख दी, इसलिए ओपी लंब एबी। ये क्या कर दिया,